में भी बेशकीमती जमीन करीब 15 एकड़ रीडेंसिफिकेशन के नाम पर जो पूरी प्रक्रिया टेंडर की हुई उस पर हम लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। पहली बात ये है कि कोई भी टेंडर सिंगल टेंडर मंजूर नहीं होता। 17 लोगों ने मंत्री जी के उत्तर में कि टेंडर फॉर्म खरीदे गए, एक ने फॉर्म जमा किया गैमन इंडिया, और टेंडर अवार्ड होता है दीपमाला। प्रश्न ये है कि जिसने टेंडर भरा ही नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो कहीं कहीं दूर से नहीं था उस मामले में, उसको किस आधार पर इतनी कीमती जमीन दी गई। इसी से शक शुरू होता है कि इसमें भारी लेन देन और नियम कानून सब ताक में रखते हुए ये पूरी प्रक्रिया हुई। जो जमीन लीज होल्ड थी उसको फ्री होल्ड कर दी। जब हाई कोर्ट में मामला लगा सितंबर महीने में, तो बिना सोचे समझे वापस लीज होल्ड कर दी गई। इसी से स्पष्ट है कि इसमें भ्रष्टाचार। यदि लीज होल्ड को फ्री होल्ड किया था पहले, तो हाई कोर्ट में अभी केस एडमिट नहीं हुआ, एडमिशन स्टेज पर है। एडमिशन स्टेज पर ही गलती स्वीकार ली गई और फ्री होल्ड से लीज होल्ड किया गया। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय को मैं 14 तारीख को विस्तार से पत्रकार वार्ता लूंगा और उसमें पूरे तथ्य के साथ आपको जानकारी दूंगा। ये केस समाप्त विधानसभा में नहीं होता। ये केस आखिरी दम तक मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये सरकार की जमीन है, तो इस जमीन में किस तरह से परिवर्तन हुआ, किस तरह से रातों रात शर्तें बदली गई सिर्फ किसी व्यक्ति को फायदा दिलाने के लिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो ये साधारण तौर से इस तरह से उत्तर से हम संतुष्ट नहीं। हमारी मांग है कि यदि सरकार पाक साफ, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दें और फिर हम लोग संतुष्ट रहें कि जांच होने चाहिए। सर, गैमन इंडिया तक ये सीमित रहना है रीडेंसिफिकेशन स्कीम जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, इसको बताएं। देखिए, हमारे ध्यान आकर्षण की सूचना गैमन इंडिया के पहले, अब इसके आधार पर जो और रीडेंसिफिकेशन के प्रावधान हुए हैं, कहीं और हुआ होगा, उसकी भी हम लोग जानकारी लेंगे और इसमें मैं जब परसों पत्रकार वार्ता लूंगा, पूरे तथ्य के साथ डिटेल आपको उपलब्ध कराऊंगा कि कैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के लिए कौन सी शर्तें आती हैं और जो दस्तखत होते हैं वो कौन सी शर्तों पर होते हैं। उसी से साफ हो जाएगा कौन लोग पीछे हैं। व्यक्ति विशेष है, पूरी सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री से लेके जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये बताइए, कोई भी टेंडर स्वीकृत कराने के लिए मध्य प्रदेश में क्या कैबिनेट ने, ये मामला कैबिनेट में मंजूर कराया शिवराज सिंह जी ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि सभी मंत्री उसमें शामिल हो जाएं, कोई न हो सके। और किसने करा? मुख्यमंत्री कौन? कैबिनेट कैसे जाए? दीपमाला का 51% शेयर बताया। शेयर कैपिटल आप बता दें। देखिए, दीपमाला की इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के कागज मेरे पास है। उसमें शेयर कैपिटल दिखाया गया है 1 लाख रुपए। 10 रुपए के शेयर 10,000 टोटल शेयर। उसमें 2 शेयर होल्डर शुरुआती दौर में। अब गैमन इंडिया का उसमें कहीं रोल नहीं। टेंडर गैमन इंडिया ने लिया,
दीपमाला कहां से आ? ये तो बात उसी तरह हुई कि रामनिवास रावत जी चुनाव लड़े एक विधानसभा क्षेत्र से, और जब प्रमाण देने की बात आए तो कलेक्टर अजय सिंह को प्रमाण पत्र देते इनको। पर मुझे कहा था एक ही कंपनी में से। मैं पूरी डिटेल आपको परसों दूंगा। लेट जानकारी मिली, काफी दिन हो गए थे इस मामले में, थोड़ा लेट आप लोगों को जानकारी मिली कि चेंज हुआ ये सब। भाई जानकारी मिलने का समय लगा, लेकिन जब तक सही जानकारी न हो तब तक बात उठानी भी नहीं। आधी अधूरी जानकारी पे बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग विपक्ष में जरूर है, कीचड़ उखाड़ना हमारा काम नहीं, तत्व के आधार पर हम अपनी बात रखते हैं। सरकार अगर आपकी मांग स्वीकार नहीं करती है तब आप क्या करेंगे, मतलब सीएलपी क्या करेगी? मैं परसों आपको विस्तार से पत्रकार वार्ता नहीं, आज के इशू में आज जो 2:30 बजे देखते क्या होगा, अभी बता देंगे। फिर 2:30 बजे क्या होगा? दिग्विजय सिंह जी ने भी पत्र लिखा है। जिस व्यक्ति ने हाईकोर्ट में रिट किया है उसको शंका है हमसे जान, उस जान के खतरे को लेकर वो दिग्विजय सिंह जी के पास। ये मन की लड़ाई दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी या अजय सिंह जी के नेतृत्व में? देखिए, आप विषय से मत हटें। कांग्रेस विधायक दल इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है और विधानसभा के ही विधायक दल साथी लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह जी हमारे शीर्ष नेता है, उनका मार्गदर्शन इस मामले में कोई अप्रोच के रूप में पार्टनर है मंत्री? अब ये तो सामने बात निकलेगी जब देखिए ऐसा है, कोई दूसरा व्यक्ति ये आरोप लगाता कि कांग्रेस के विधायक लोग बिल्डरों से मिले हुए हैं तो मैं थोड़ी देर तक मान भी लेता। जो भूमाफिया का सरगना हो, इंदौर के सभी बिल्डरों का डॉन हो, वो आरोप लगाए। जो सबसे कमजोर लोगों की पेंशन को खा जाए वो आरोप लगाए, कहां तक सत्य है? अजय सिंह जी, आपने कितने का घोटाला मानते हैं? 1000 करोड़ का घोटाला है, जबकि याचिका में 5253 करोड़ का कुछ का उसने जिक्र किया है कि इतनी राजस्व की हानि हुई है सरकार। भाई मेरे पास है, कितने का करोड़ का हुआ, कम से कम 1000-2000 करोड़ का मामला है।